जिंसी की रानी का बचपन। बचपन हमेशा जिंदगी की बुनियाद होता है और रानी जिंसी का बचपन भी कुछ ऐसा ही था। वो एक छोटे से गांव में पैदा हुई जहां सब लोग एक दूसरे को जानते और एक दूसरे का सहारा बनते थे। इसकी आंखों में मासूमियत और ख्वाबों की एक दुनिया छपी हुई थी। बचपन ही से वो आम बच्चियों की तरह शर्मीली नहीं थी। वो बहादुर, निडर और सवाल करने वाली थी। खिलौनों से खेलने के बजाय वो अपनी उम्र से बड़े बच्चों के साथ दोस्ती कर लेती, उनके खेलों में शरीक होती और अक्सर सबको हरा देती। गांव के बुजुर्ग कहा करते थे, ये बच्ची बड़ी होकर कुछ खास करेगी। इसे पढ़ाई का बहुत शौक था, लेकिन हालात ऐसे थे कि स्कूल के वसाइल कम थे। फिर भी वो जमीन पर बैठकर लकड़ी की तख्ती पर लिखना सीखती। जब कभी इसे किताब मिल जाती तो इसे दिन रात पढ़ती। इसके बचपन की सबसे बड़ी खूबी उसकी जिद थी। अगर वो कोई ख्वाब देख लेती तो जब तक इसे पा ना लेती चैन से न बैठती। यही जिद आगे चलकर उसके किरदार का हिस्सा बनी और इसे रानी बनाया। जिदोजहद और ख्वाब। जिंसी के घराने के हालात ज्यादा अच्छे नहीं थे। इसके वालिद एक मेहनती मगर गरीब आदमी थे जो खेतों में दिन रात काम करते, और वालिदा एक सादा सी औरत थीं जो घर और बच्चों की परवरिश में मसरूफ रहती। घर में अक्सर खाने पीने की कमी रहती, मगर जिंसी की माँ हमेशा बेटी के दिल में ये बात डालती, बेटी भूखे रहना बुरा नहीं, ख्वाब छोड़ देना बुरा है। यही जुमला जिंसी के दिल में बैठ गया। खेल और लीडरी। जिंसी बचपन में जब गिल्ली में खेलने निकलती तो अक्सर सब बच्चों की और लीडर बन जाती। वो खेल के उसूल खुद बनाती, झगड़े सुलझाती और सबको साथ लेकर खेल मुकम्मल कराती। बच्चे अक्सर कहते, जिंसी तो सच में रानी है। यही बात रफ्ता रफ्ता गांव भर में मशहूर हो गई और लोग मोहब्बत से इसे रानी कहने लगे। पहली कामयाबी। इसके स्कूल में एक दिन मुकाबला हुआ सबक सुनाने का। बाकी सब बच्चे घबरा गए, मगर जिंसी ने न सिर्फ पूरा सबक याद किया बल्कि एतमाद के साथ सुनाया। उस्ताद ने इसे इनाम में एक पुरानी किताब दी। वो किताब इसके लिए खजाने से कम न थी। वो दिन रात चैलेंजेस, लेकिन इसका बचपन आसान न था। गांव के कुछ लोग उसकी जिद और निडर रवैये को पसंद नहीं करते थे। वो कहते, ये लड़की बहुत तेज है, लड़कियों को ऐसा नहीं होना चाहिए। मगर जिंसी ने कभी परवाह नहीं की। इसने दिल में तहैया कर लिया कि वो रवायात के कैद में नहीं रहेगी बल्कि अपनी राह खुद बनाएगी।